नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा टॉपिक है डीसीपी टाइप CO2 कार्ट्रिज एक्सटिंग्विशर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर क्या होता है, इसका प्रयोग कौन सी आग को बुझाने के लिए किया जाता है, इस एक्सटिंग्विशर के मेन बॉडी के पार्ट्स जो हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है, साथ ही इसकी मेंटेनेंस करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। फिर बात करेंगे इसका प्रेशर टेस्ट कितने पे किया जाता है, ब्रश टेस्ट कितना होता है, जेट रेंज कितनी है, डिस्चार्ज टाइम कितना होता है इसका। तो जो संपूर्ण चीजें हैं उनकी आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं हम डीसीपी की। डी से बनता है ड्राई, सी से बनता है केमिकल और पी से बनता है पाउडर। डी से ड्राई, केमिकल और पाउडर। ड्राई यानी कि सूखा, जो पाउडर है वो जिस सूखे पाउडर का प्रयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है उसी को डीसीपी टाइप या ड्राई केमिकल पाउडर बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके बारे में, एक्सटिंग्विशर के कौन कौन से जो मेन बॉडी के पार्ट हैं उनको कौन कौन से नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये जो है इसको जाना जाता है स्ट्रोकिंग नोब के नाम से। किसके नाम से? स्ट्रोकिंग नोब। इस स्ट्रोकिंग नोब के माध्यम से ही हम एक्सटिंग्विशर को चलाते हैं। किस प्रकार से चलाया जाता है वो भी बात करेंगे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। फिर ये जो स्ट्रोकिंग नोब होती है वो एक रोड के माध्यम से जुड़ी होती है। ऊपर से नीचे की तरफ जो कैप असेंबली है उसमें एक रोड लगाई जाती है। उस रोड को जो बोला जाता है प्लंजर रोड। प्लंजर रोड। फिर जो प्लंजर रोड है उस प्लंजर रोड के अंदर एक सेफ्टी क्लिप होती है, कुछ इस प्रकार की एक सेफ्टी क्लिप होती है। जैसे ये उंगलियां दिखाई दे रही हैं आपको, और ये उंगलियां जो है इस मार्कर के अंदर अच्छे तरीके से इस तरीके से पकड़ लेते हैं। अब जब इस स्ट्राइकिंग नोब को हम दबाते हैं तो जो सेफ्टी क्लिप है वो इसको चोट पहुंचाने से रोकने का काम करती है, यानी कि इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो इसको जाना जाता है सेफ्टी क्लिप के नाम से, सेफ्टी क्लिप। फिर उसके पश्चात ये जो कुछ इस प्रकार की जो आकृति है वो होती है कैप असेंबली की। कैप असेंबली, तो इसको कैप असेंबली के नाम से जाना जाता है। कैप असेंबली के अगर बाहर की तरफ थोड़ा सा देखते हैं तो कुछ इस प्रकार के दो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बारीक, तो इनको बोला जाता है वेंट होल। ऊपर की तरफ लिख देते हैं वेंट होल। और इस कैप असेंबली के अंदर की तरफ थोड़ा सा देखते हैं तो वो होगा पोर्ट होल। पोर्ट होल। जो कैप असेंबली है और प्लंजर रोड जो होती है उसके लास्ट एंड के अंदर देखेंगे कुछ यहां पर एक पिन लगाई जाती है जिसको पंचरिंग पिन के नाम से जाना जाता है, जो कि इस CO2 कार्ट्रिज को पंचर करने का काम करती है। तो इस पिन को किसके नाम से? पंचरिंग पिन के नाम से, पंचरिंग पिन के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि इस कार्ट्रिज को पंचर करने का काम करता है। फिर ये कुछ इस प्रकार की जो आकृति आप देख रहे हैं, ये इसको जाना जाता है इनर कंटेनर के नाम से। इनर कंटेनर, इनर कंटेनर के नाम से जाना जाता है।
फिर ये जो है वो CO2 कार्ट्रिज, अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने, तो ये होता है CO2 कार्ट्रिज, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। फिर ये कुछ इस प्रकार की जो आकृति आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है कैरिंग हैंडल। कैरिंग हैंडल, जो कि इस एक्सटिंग्विशर को कैरिंग हैंडल के माध्यम से हम पकड़ करके चलाते हैं। सभी एक्सटिंग्विशर के अंदर कैरिंग हैंडल होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीजें दिखा भी सकता हूं। देखिए, ये जो एक्सटिंग्विशर आप देख रहे हैं वो CO2 कार्ट्रिज, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, स्टोर्ड प्रेशर एक्सटिंग्विशर है। अब इसका ये जो है, ये क्या होता है, कैरिंग हैंडल। इस कैरिंग हैंडल के माध्यम से हम एक्सटिंग्विशर को पकड़ करके चलाते हैं, तो इसको किसके नाम से, कैरिंग हैंडल के नाम से जानते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो एक्सटिंग्विशर है DCP टाइप, उसमें कैरिंग हैंडल होता है इस प्रकार का, जिसके अंदर हम अच्छे तरीके से उंगलियां जो हैं वो अंदर चली जाती हैं और उसको अच्छे तरीके से पकड़ लेते हैं। फिर एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ये जो आकृति आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है किसके नाम से, हैंगिंग हुक के नाम से। हैंगिंग हुक, जो कि एक्सटिंग्विशर को दीवार में टांगने का काम करता है। इसी के माध्यम से जो एक्सटिंग्विशर है वो दीवार के अंदर अच्छे तरीके से लगा रहता है, सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। फिर बात करूं मैं कि कंप्लीट जो बॉडी होती है, कैप असेंबली से नीचे की तरफ जो कंप्लीट बॉडी होती है इसकी, ये इसको बोला जाता है मेन बॉडी। मेन बॉडी। फिर अब बात करते हैं इस तरफ, ये जो आप देख रहे हैं ये ट्यूब कुछ इस प्रकार की, इस ट्यूब को बोला जाता है साइफन ट्यूब। किसके नाम से, साइफन ट्यूब के नाम से इसको जाना जाता है। फिर साइफन ट्यूब जो है वो हमेशा अंदर की तरफ होगी। बाहर की तरफ मैं बात करूं, ये इसको बोला जाता है फ्लेक्सिबल होज पाइप या रबड़ पाइप भी हम इसको बोल सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल होज पाइप, होज पाइप के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंदर जो है प्रेशर से जो भी मटेरियल है, ड्राई केमिकल पाउडर जो है वो भरा है, तो इसी के माध्यम से बाहर निकलता है। फिर ये जो कुछ इस प्रकार की आप आकृति देख रहे हैं, इसको बोला जाता है स्क्यूज ग्रिप के नाम से। स्क्यूज ग्रिप के नाम से इसको जाना जाता है। फिर स्क्यूज ग्रिप का लास्ट जो एंड होता है, जिसके माध्यम से मटेरियल है वो बाहर निकलता है, तो इसको बोला जाता है डिस्चार्ज नोजल। यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा नीचे, डिस्चार्ज नोजल। अब ये जो डिस्चार्ज नोजल है, आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का सांचा बनाया जाता है जिसमें डिस्चार्ज नोजल को हम लगा देते हैं, तो इसको बोला जाता है नोजल होल्डर। नोजल होल्डर, ठीक है। तो ये है कंप्लीट जो DCP टाइप एक्सटिंग्विशर है उसकी मेन बॉडी से रिलेटिव जो पॉइंट है वो कंप्लीट बता दिया। स्ट्रोकिंग नोब होती है, प्लंजर रोड, सेफ्टी क्लिप, कैप असेंबली, पंचरिंग पिन, इनर कंटेनर, CO2 कार्ट्रिज, कैरिंग हैंडल, हैंगिंग हुक, मेन बॉडी, नोजल होल्डर और डिस्चार्ज नोजल, साइफन ट्यूब, स्क्यूज ग्रिप, फ्लेक्सिबल होज पाइप, वेंट होल, पोर्ट होल। कंप्लीट जो है ड्राई केमिकल पाउडर वो अच्छे तरीके से हमने इसके जितने भी नाम है वो पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी होती है, हाइड्रोलिक टेस्ट कितने पे किया जाता है, ब्रश टेस्ट कितने पे किया जाता है, कैपेसिटी कितनी होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे कैपेसिटी। तो ड्राई केमिकल पाउडर कैपेसिटी में बात करें तो 5 kg, 5 किलो
वाला जो एक्सटिंग्विशर होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं अगर बात करूं इसकी जेट रेंज की, जेट रेंज क्या है? देखिए, जेट रेंज होती है कि यानी कि उसके अंदर जो ड्राई केमिकल पाउडर भरा है वो कितनी दूरी तक वो आग के ऊपर डालने में सक्षम है। तो 5 kg जो है वो 4 से 5 मीटर तक दूर ड्राई केमिकल पाउडर को डालने में सक्षम है प्रेशर के माध्यम से। अगर बात करें कि डिस्चार्ज टाइम, इस एक्सटिंग्विशर के जो डिस्चार्ज टाइम है कितने समय के अंदर खाली हो जाता है, तो ये 5 kg 25 से 30 सेकंड के अंदर खाली हो जाता है। 25 से 30 सेकंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से ये खाली हो जाता है। फिर बात करते हैं कि मिनिमम डिस्चार्ज क्वांटिटी, तो वो होती है 90%। 90% ये खाली हो जाता है और 10% इसके अंदर मटेरियल बचता है। बाकी फोम टाइप की देखें या फिर वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर की बात करें तो 95% वो मिनिमम डिस्चार्ज क्वांटिटी होती है और ड्राई केमिकल पाउडर की 90%। उसके पश्चात देखते हैं कि इसका हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है 30 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर, 30 kg सेंटीमीटर स्क्वायर पे। फिर बात करते हैं ब्रश टेस्ट किया जाता है 35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर पे। अगर हम बात करें वर्किंग प्रेशर के बारे में, वर्किंग प्रेशर, तो वर्किंग प्रेशर होता है 15 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर थिकनेस के बारे में देख लेते हैं, इसकी मोटाई, एक्सटिंग्विशर की जो मोटाई है वो कितनी होती है, तो 1.7 से और 1.8 mm तक इसकी थिकनेस मोटाई होती है एक्सटिंग्विशर ड्राई केमिकल पाउडर की। मैं अगर बात करूं डायामीटर की, कि एक्सटिंग्विशर का जो डायामीटर है वो कितना है, तो डायामीटर होता है 150 ± 5 mm, यानी कि या तो 150 + 5 155 होगा या फिर 150 - 5 145। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 145 mm से और 155 mm तक उसका जो डायमीटर है वो होता है। फिर इसके अंदर जो CO2 कार्ट्रिज लगाया जाता है वो 120 ग्राम का होगा। कितनी? 120 ग्राम का होता है। बाकी वाटर टाइप की मैं बात करूं या फोम टाइप की बात करूं तो उसके अंदर 60 ग्राम का CO2 कार्ट्रिज लगाया जाता है और इसमें CO2 कार्ट्रिज 120 ग्राम का लगाया जाता है ताकि जो प्रेशर के माध्यम से जो मटेरियल है ड्राई केमिकल पाउडर वो बाहर की तरफ अच्छे तरीके से निकल जाए। तो CO2 कार्ट्रिज 120 ग्राम का इसके अंदर यूज लिया जाता है। तो ये था कंप्लीट जो एक्सटिंग्विशर है वो मेन बॉडी पार्ट्स के बारे में बात की, फिर बात की कितना क्या कुछ होता है, थिकनेस क्या है, मिनिमम डिस्चार्ज क्वांटिटी क्या है, डायमीटर कितना होता है, ये संपूर्ण जो चीजें थी बड़े अच्छे तरीके से और विस्तार से हमने बात की। अब बात करते हैं कि ड्राई केमिकल जो पाउडर है वो कितने प्रकार का होता है और एक्सटिंग्विशर के अंदर कौन से पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो DCP पाउडर के प्रकार, सबसे पहले लिखेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। दूसरा होता है मोनो अमोनिया फॉस्फेट, मोनो अमोनिया फॉस्फेट।
3 नंबर पे होता है TEC, 4 नंबर पे होता है बोरेक्स पाउडर, 5 पे होता है मोनेक्स पाउडर। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा सा उसके कण जो हैं वो मोटे होते हैं। मोनो अमोनिया फॉस्फेट, इसके कण सोडियम बाइकार्बोनेट से बिल्कुल बारीक कण होते हैं। तो मोटे कण इसके हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, और मोनो अमोनिया फॉस्फेट के कण बारीक है। तो सबसे अधिक यूज कौन सा लिया जाएगा? ये। तो मोनो अमोनिया फॉस्फेट का प्रयोग किसके अंदर है? ड्राई केमिकल पाउडर जो एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। कभी भी पूछा जाए कि डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर में कौन सा पाउडर प्रयोग किया जाता है अधिकतर, वो होता है मोनो अमोनिया फॉस्फेट। फिर उसके बाद में बात करते हैं टीईसी। टीईसी इन दोनों से थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। टीईसी की फुल फॉर्म होती है टर्नरिक यूटेटिक क्लोराइड, टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड। अब ये जो टीईसी एक्सटिंग्विशर है इसका प्रयोग ओनली मेटल फायर के ऊपर करते हैं। धातुओं की जो आग है उसके लिए इस टीईसी का प्रयोग किया जाता है। बाकी सोडियम बाई कार्बोनेट और मोनो अमोनिया फॉस्फेट से ज्यादा कॉस्टली होता है। तो इसी कारण से अधिकतर जितने भी डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके अंदर मोनो अमोनिया फॉस्फेट डाला जाता है। इसका प्रयोग मेटल फायर के अंदर किया जाता है, डी क्लास जो फायर है उसके। अगर इनका प्रयोग हम करते हैं मेटल फायर पे, तो मेटल जो धातु होती है वो 1600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसमें आग लगना शुरू होती है, और इन दोनों के अंदर इतना टेम्परेचर सहन करने की क्षमता नहीं होती। जब इनको डाला जाता है आग के ऊपर तो ये खुद ही पिघलकर आग के साथ जलकर नष्ट हो जाते हैं। अब टीईसी टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड जो है इसका प्रयोग मेटल फायर के अंदर सबसे अधिक देखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है 1600 डिग्री सेल्सियस तक। और ये जो ही इसको मेटल के फायर के ऊपर डाला जाता है धातु की आग के ऊपर, तो ये अच्छे तरीके से एक लेयर बना लेता है, और इस प्रकार से ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और आग को बुझाने में ये सक्षम है। फिर मैं बात करूं कि बोरेक्स पाउडर, बोरेक्स जो पाउडर है पुराने जमाने का माना जाता है, इसका खास यूज नहीं है। बात करें मोनेक्स पाउडर, एयरपोर्ट के ऊपर सबसे अधिक जो पसंदीदा पाउडर है वो है मोनेक्स पाउडर। उसके अंदर कौन सा? मोनेक्स पाउडर भरा जाता है। तो ये थे डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर के अंदर जो पाउडर भरे जाते हैं उनके प्रकार: सोडियम बाइकार्बोनेट, मोनो अमोनिया फॉस्फेट, टीईसी टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड, बोरेक्स पाउडर और मोनेक्स पाउडर। इन पाउडर की जो खोज थी वो जर्मनी के साल्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। जर्मनी के साल्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इनका प्रयोग ए क्लास फायर के लिए लिख लेते हैं, एक बार इसको थोड़ा इरेज कर दें। डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग ए क्लास फायर के लिए, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर और डी क्लास फायर, इन चारों की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर के ऊपर ये 3 ही क्लास की आग होती हैं, ए, बी और सी। डी क्यों नहीं लिखा जाता? तो डी का रीजन यही है कि डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर के अंदर अधिकतर कौन सा होगा? मोनो अमोनिया फॉस्फेट पाउडर भरा जाता है, जो कि मेटल फायर जो है डी क्लास की उसके ऊपर डालते हैं तो वो आग के साथ में खुद भी जलकर नष्ट हो जाता है। इसी कारण वो आग को बुझाने में सक्षम नहीं है, और इसी कारण से इसका ड्राई केमिकल पाउडर के ऊपर डी क्लास फायर का प्रयोग, डी क्लास जो फायर लिखी जाती है वो नहीं लिखा जाता इसके ऊपर। तो ये ही इसका रीजन होता है। ठीक है। बाकी टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड जो होता है उसके अंदर अधिक टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है और आग को वो अच्छे तरीके से बुझाने में सक्षम है। ठीक है। तो आज हमने बड़े विस्तार से अच्छे तरीके से बात की डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर के बारे में। क्या होता है, किस प्रकार से, कि कौन कौन से इसके मेन बॉडी पार्ट होते हैं, कौन किस प्रकार से इसको ऑपरेट किया जाता है, कौन कौन से इसमें टेस्ट होते हैं, और ड्राई केमिकल पाउडर कितने प्रकार के होते हैं। तो संपूर्ण चीजों के बारे में आज हमने विस्तार से बात की।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका प्यार यूं ही बना रहे। आप तक इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।